जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी तीर्थंकर वाणी परमात्मा की वाणी सुनाने से पूर्व भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग भतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 माह। पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 माह। जागा नहीं जगाने वाला था वो तेरे पास जन्म इब हो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। फिर सोया माता की गोद में फिर भी रहा ना होश। फिर सोया माता की गोद में फिर भी रहा ना होश। आप आले तने सुख सुआवे माता तेरी निर्दोष माया ने मोह लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। फिर सोया तिरिया की सेज पे
हुआ भोगों में मनहार, फिर सोया तिरिया की सेज पे, हुआ भोगों में मनहार। यही बखत था जागण का, तू जाग्या नहीं गवार, तजा लिया ढोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर, जाग व तेरा सोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। चिता में सोना बाकी रहा, तो सभी जगह लिया सो। क्या फरमाए यहाँ पर कि सबसे पहले बच्चा सोता है, माँ के गर्भ में सोता है, फिर माँ की गोद में सोता है, और फिर यानी कि तिरिया की सेज पर, और उसके बाद में जो सोना बाकी रहा वो कौन सा? चिता में सोना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर फरमाया है कि चिता पर सोने का समय आए उससे पहले जाग जाना चाहिए। और धार्मिक व्यक्ति वो होते हैं जो दैनिक जागरण करते हैं, हर रोज समय पे जागते हैं, दैनिक जागरण। चिता में सोना बाकी रहा, तो सभी जगह लिया सो। कहे मोर संग सोने में तन, सारी उम्र देखो ये कांटा बोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर, जाग व तेरा सोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। गाड़े गए पत्थर पहचान बन जाते हैं, भटके हुए अनजान मेहमान बन जाते हैं। गाड़े गए पत्थर पहचान बन जाते हैं, भटके हुए अनजान मेहमान बन जाते हैं। धर्म स्तोत्र जब फूट पड़े नस नस में, तो बिगड़े हुए इंसान भी भगवान बन जाते हैं, बिगड़े हुए इंसान भी भगवान बन जाते हैं। ये विचार आना बहुत मुश्किल है। हर रोज पर्सनल अपने जागने के बारे में विचार करना बहुत मुश्किल है। मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने एक सूत्र दिया है, सुत्ता ए मुनि, मुनि सया जागरंती। ये शास्त्रों में एक सूत्र आता है, जो सोए हुए हैं वो ए मुनि हैं, वो सज्जन नहीं हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, और जागे हुए हैं वो सज्जन हैं, वो संत हैं, वो अच्छे लोग हैं। जागने से अभिप्राय धर्म करने से है, जागने से अभिप्राय दान करने से, पूजा पाठ करने से, किसी का भला करने से है। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जीवन में दुख क्यों आते हैं, है ना? आप सभी का ये सवाल हो, सभी का ये सवाल है, जीवन में दुख क्यों आते हैं? और दुख भी कई तरह से आते हैं। कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई लेटर नहीं, और ये दुख आ जाते हैं, है ना? और कई बार किस तरह से दुख आते हैं कि हमारे हाथ में चीज आती है और वो निकल जाती है, वो किसी और को मिल जाती है, बहुत बड़ा दुख होता है। कई बार हमें मिलता मिलता भी रह जाता है। ये ऐसा दुख क्यों आता है? 8 कर्मों में एक कर्म आता है अंतराय कर्म, समझ रहे हैं? अगर मैं ये कह दूं कि अभी तक
जो जिंदगी आपने जी ली है, विचार करिएगा गहराई के साथ, जो अभी तक आप जिंदगी जी चुके हैं, इसमें 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार अंतराय क्रम बांध चुके हैं। राजीव भाई, जिम्मी भाई बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हमारे युवा हैं ये। तो ये विचार करने की बात है कि कितनी बार अंतराय क्रम बांध चुके हो। अंतराय क्रम कैसे बनता है? एक व्यक्ति राजा से मिलना चाहता है और जो द्वारपाल है, जो गेटमैन है, गेटमैन वो क्या करता है, उसे रोक लेता है, अभी आप राजा से नहीं मिल सकते, है ना, उसे राजा से मिलने से वंचित कर देता है। तो किसी का कोई काम हो रहा हो, अंतराय क्रम बांध देना। किसी के यहां पर बेटे का या बेटी का रिश्ता करने के लिए कोई परिवार आया है और आप क्या कह दें, ये परिवार अच्छा नहीं है, इनके घर की लड़की अच्छी नहीं है, लड़के में ये कमी है, क्या करोगे? मैं आपको रिश्ता बताता हूं, वहां पे आप रिश्ता करो, यहां मत करो। तो ये क्या बन गया? अंतराय क्रम बन गया। कल के दिन आप अपने बेटे या बेटी की शादी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं? फिर अगले जन्म में जो आप बुराई नहीं करेंगे, जो आपने गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके साथ में अंतराय कर्म का बंधन होगा। जो बिना सिर पैर के दुख आते हैं, बिना मतलब के दुख आते हैं, आपने किसी की जिंदगी में अंतराय डाला है, आपने किसी की जिंदगी में ब्रेक लगाया है, आपने किसी की जिंदगी में जो उसे मिलना था, उसे मिलते मिलते आपने उसे रोक दिया है, तो आपकी जिंदगी का अंतराय क्रम बन गया। फिर आपके जन्म में ज्यादा से ज्यादा ऐसे दुख आएंगे जो आपको मिलने तो नहीं थे लेकिन आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अंतराय डाली है, आपने अंतराय डाली है। तो यहां पर भगवान महावीर फरमाते हैं, अब 2 सवाल खड़े होते हैं, जो मिला है वो हमसे खो क्यों जाता है, वो हमसे छूट क्यों जाता है, वो हमसे चला क्यों जाता है? जो मिल चुका है क्यों चला गया वो हमारे हाथों से? अंजलि में पानी लिया और वो पानी पता ही नहीं चला कब निकल गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। इसी तरह से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आया और वो चला गया, क्यों गया, है ना? दूसरा मेरा सवाल, मिलने में परेशानी क्यों आती है? लगता है ये काम अभी होने वाला है, अभी हुआ, और वो होता होता 1 साल तक भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, अंतराय, विघ्न डालना। आपने किसी की जिंदगी में विघ्न डाला है, और जो जितना बड़ा विघ्न डालता है, जितना बड़ा अंतराय डालता है, उसको भी उसके साथ उतना ही होता है। एक बात कहूं, अगर कोई साधु साध्वी के साथ में अंतराय डाल दे तो, अगर कोई साधु साध्वी के साथ अंतराय डाल दे तो इतना बड़ा दुख उसकी जिंदगी में जुड़ जाता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या हो सकता है, कितना बड़ा दुख जिंदगी में आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। अंतराय क्रम डालने से, अंतराय या किसी के काम के होने में बाधा डालने से, है ना, या दूसरे के काम में, आपको बिल्कुल आसान भाषा में कह दूं, दूसरे के काम में टांग अड़ाने से, इसको यूं समझ सकते हैं। अंतराय का मतलब दूसरे के काम में टांग अड़ाने से क्या बन जाता है? सुन के तो बोल दिया करो, अंतराय क्रम बन जाता है। अंतराय क्रम यही होता है कि आपने दूसरे के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं, आप दूसरे के रास्ते का ब्रेकर बन गए हैं आप।
तो अगर आप दूसरे के रास्ते का ब्रेकर बनेंगे, आपके हाथों में से पानी, अंजलि में से पानी कब निकल गया पता नहीं चलेगा। कोई आपको कुछ मिलेगा, निकल जाएगा। इसलिए अंतराय मत डालिए। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या आपने इसी चातुर्मास में किसी व्यक्ति के साथ या माता बहनें किसी बहन के साथ खड़े होकर के चातुर्मास से रिलेटेड कोई अंतराय डालने की कोशिश की? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि मुझे बताना है, मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। विचार करें एक बार। तो यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर आप अंतराय डालना बंद कर दें। जो बिना सिर पैर के दुख, बिना सिर पैर की परेशानियां आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं। सीक्रेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ये विचार करने की आवश्यकता है कि सीक्रेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये विचार करें आगे बढ़ने के भेद जो होते हैं वो यही है। आगे बढ़ने का भेद क्या है, आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या है, आगे बढ़ने का रहस्य क्या है? कि आप किसी के रास्ते का रोड़ा ना बने। तो ये विचार यहां पर आता है, आप खुश होना चाहते हैं, विचार करें, हैप्पीनेस इज द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी राजू भाई, समीर, विचार करिए। ये विचार करना है कि हैप्पीनेस इज द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। खुशी के साथ जो आप बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी आप चाहते हैं कि आपकी खुशी उस पर किसी की नजर ना लगे। क्या चाहते हैं? आपकी खुशी पर किसी की नजर ना लगे, यही चाहते हो ना? तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खुशी पर किसी की नजर ना लगे, तो आप हैप्पीनेस होना चाहते हैं, दूसरों को भी हैप्पी करने की, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। अब एक विचार करते हैं, अभी गर्मी है, आपको सर्दी लग सकती है। अभी गर्मी में आपको निमोनिया हो सकता है ना? गर्मी में निमोनिया हो जाता है ना? कैसे हुआ? है तो गर्मी, बाहर तो गर्मी है, निमोनिया कैसे हुआ? हमारे शरीर के अंदर हीटिंग है। जब बॉडी में हीटिंग है, शरीर में हीटिंग है ना, और बाहर भी हीटिंग है, ये निमोनिया कहां से आ गया? अभी सर्दी है और सर्दी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को पसीना आ जाता है, ये कैसे हो गया? बहुत बार जनवरी के महीने में पसीना आता है। ये आपके बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। जनवरी के महीने में कभी कभी पसीना आ जाता है और गर्मी के महीने में निमोनिया हो जाता है। बताइए कैसे हो गया? विचार करेंगे, है कि नहीं कमाल की बात? ये इस वजह से हुआ है कि हमारे अंदर अनबैलेंस, हमारी बॉडी अनबैलेंस हो रही है ना? और बॉडी अनबैलेंस किस वजह से हो रही है? उसके अंदर क्या है? अप्पा सो परमात्मा, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाएगी, ये बॉडी अनबैलेंस नहीं होगी, सिर्फ एक बैलेंस रह जाएगा, ये कूल हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये बॉडी कूल हो जाएगी, अनबैलेंस नहीं होगी। आत्मा यानी कि आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म है ना, और आत्मा और कर्म जुड़े हुए किससे? हमारी बॉडी से। तो जो पेट का ये अंदर, यानी कि जब गर्मी में भी निमोनिया हो सकता है, विचार करें, ये इसी वजह से हो रहा है। एक वर्ड है
वीर्यांतराय। वीर्य किसको बोलते हैं? शक्ति को बोलते हैं। मेरे परमात्मा ने एक वर्ड दिया है, वीर्यांतराय। आपकी खुशी में अंतराय तब होगा जब आप किसी की शक्ति को बर्बाद कर देंगे। हाँ जी, आपकी खुशी में ब्रेक, आपकी खुशी में अंतराय, आपकी खुशी में रोड़ा कब लगेगा? वीर्यांतराय, वीर्य, शक्ति। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। शक्ति, उसके पास खुशी की शक्ति है, उसके पास अच्छाई की शक्ति है, उसके गुण की शक्ति है, उसके पास जो भी प्लस पॉइंट है। आपको जलस हुई उसके प्लस पॉइंट की, है ना? आप उसको बर्बाद करना चाहेंगे। वीर्यांतराय। दूसरा वर्ड आता है लाभांतराय। लाभ, लाभ किसे कहते हैं? प्रॉफिट, है ना? ये वर्ड है बहुत गहरे वर्ड। लाभांतराय, किसी के प्रॉफिट में क्या कर देना? कभी तो मेरा साथ दे दिया करो। किसी के प्रॉफिट में लॉस करवा देना, किसी के प्रॉफिट में लॉस करवा देना, या उसको प्रॉफिट होने ना देना। लॉस भी नहीं करवाया, प्रॉफिट नहीं होने दिया, या उसके प्रॉफिट होते होते उसका लॉस करवा दिया। लाभांतराय। अब एक वर्ड आता है दानांतराय। कौन सा वर्ड आता है? दान प्लस अंतराय। क्या? दान प्लस अंतराय, दानांतराय। दानांतराय वो होता है कि आप यानी कि दान करने से वंचित रह जाते हैं, आप दान नहीं कर पाते हैं। समझ रहे? अगर दान करने से आप वंचित हैं, आपसे दान नहीं हो पा रहा है, जितना सा आपके हाथ में है उतना सा कर लो। और एक बात कहूं, अगर आपसे दान नहीं होता, दानांतराय आपके साथ में है, तो फिर वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर सकता। सामायिक करते हुए भी वो सामायिक में है नहीं। सामायिक करते हुए भी वो यानी कि जो सामायिक मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग, जो विचार उसके पास नहीं है। माता बहनें सामायिक में बैठी हुई हैं, है ना? इधर सामायिक में एक राजू भाई है और कोई नहीं है। सामायिक होते हुए भी, सामायिक आपने ले रखी है, फिर भी आप सामायिक में नहीं हो सकते। कब? अगर किसी के पास दानांतराय नहीं है। समझ रहे? मैंने कहा था एक रोज कि अगर चातुर्मास चलने के बाद में आपने चातुर्मास से रिलेटेड अगर दान देने की भावना नहीं रखी, तो फिर आपके पास दानांतराय खत्म हो गया है। और जिस व्यक्ति के पास में दान में अंतराय अगर लग गई है, तो याद रखें उसकी जिंदगी में हर प्रकार की अंतराय, हर प्रकार की बाधा, उसके रास्ते में हर प्रकार का रोड़ा वो बनेगा ही बनेगा, उसे को रोक नहीं सकता है। तो यहां पर सीक्रेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए ये रहस्य आप समझ लें। अगर ये रहस्य, ये भेद आपकी समझ में नहीं आया है, तो याद रखें फिर जिंदगी में कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसके संबंध में कल फिर हम विचार करेंगे कि दुख हमारी जिंदगी में, बोलिए, दुख हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं। अगर आप खुद ही अपनी यानी कि अंतराय डालेंगे, है ना, तो विचार कर सकते हैं वहां पर क्या बंधन हो सकता है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों,
ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। हरिश्चंद्र इस देश के सबसे बड़े राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अप्सराओं को छोड़ने के बाद में हर रोज अपने दैनिक के जो कार्य थे उनमें बिजी हो जाते हैं। अपने मन से बात निकाल दी कि मैंने अप्सराओं को जो छोड़ा है, जो अपनी सत्य की शक्ति के बलबूते पर जो छोड़ा है, वो बात दिमाग से निकाल दी कि मैंने कुछ किया भी है। लेकिन उनके जाने के बाद में विश्वामित्र के जो शिष्य थे, उन्होंने जब यह देखा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अप्सराओं को छुड़ा करके राजमहलों में चले गए हैं, तो शिष्य भागते भागते अपने गुरु के पास में आते हैं। गुरुदेव गुरुदेव। वो तो चली गई, उड़ गई, वो तो उड़ गई। कौन? जो देवियां थी, अप्सराएं थी, वो चली गई। नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? आज फर्स्ट टाइम तपस्या की शक्ति में कमी कैसे आ सकती है? तपस्या की शक्ति आज कैसे खत्म हो सकती है? विश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव वो चली गई है, सही में वो वहां से उड़ गई। अरे क्या मेरी तपस्या की शक्ति क्षीण हो चुकी है, या किसी ने कोई कार्य किया है? नाथ अप्सरा हम उपवन में किरणा करने आई थी। तो उसमें क्या हुआ? जो अप्सराएं थी, बताया उसमें शिष्यों ने कि गुरुदेव, जो अप्सराएं जो क्रीड़ा करने के लिए जो आई थी और आपने उनको जो चिपकाया था, आपके जाने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आए और उन्होंने पता नहीं क्या किस मंत्र का जाप किया और देवियों को छुड़ा दिया। देवियों को छुड़ाने के बाद में कहने लगे कि गुरुदेव, अब वो जाकर के आकाश में जयकारे लगाती हैं, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, विजय हो, जयकारे लगाती हैं और वो फिर चली जाती हैं। इस प्रकार से सुनने के बाद में विश्वामित्र को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है कि मेरा और देवियों का जो भी कार्य था उसमें बीच में टांग अड़ाने की इस हरिश्चंद्र ने ऐसी कोशिश क्यों की। तो उनके मन में ऐसा भाव आता है और विश्वामित्र विचार करने लगे कि मुझे न्यायालय में, राजसभा में जाना चाहिए।
विश्वामित्र कभी भी अपने सिद्धाश्रम से बाहर नहीं निकलते थे और वो नगरी में नहीं आते थे। जब भी उनका राजमार्ग से नगरी में आना होता तो समझो आज किसी न किसी की सामत आने वाली है, आज कोई अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाला है। वो नगरी में तभी आते थे जब कोई व्यक्ति उनके खिलाफ जाता, तो उसमें वो नगरी में ही तभी आते थे। तो विचार किया कि कल सुबह अपने शिष्यों के साथ में, जितने भी मेरे शिष्य हैं, सैकड़ों शिष्यों को साथ लेकर के मैं राजमार्ग से होते हुए राजमहल में जाने का भाव रखता हूं। न्याय योग दोनों ही मन का साम्य रूप अपनाते हैं, चंचल मन होने पर दोनों कार्य नष्ट हो जाते हैं। योगी जैसे प्राणी मात्र को अपने तुल्य समझता है, शासक भी पर के सुख दुख का भान हृदय में करता है। कहा कि एक न्याय है और दूसरा योग है, बताइए इन दोनों में से अच्छा कौन है? बोलोगे, बताओगे? एक न्याय करना है और दूसरा योग करना है। एक न्याय की शक्ति है और दूसरा योग की शक्ति है। बताइए इन दोनों में से अच्छा क्या है? हाँ जी, माताएं बहनें भी बोले। आप ना मुंह में बोलते हो। राजीव ने कहा कि न्याय की शक्ति सबसे बड़ी है। न्याय की शक्ति बड़ी है। न्याय की शक्ति सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है और योग की शक्ति विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। न्याय की शक्ति, इसका मतलब अब दूसरी सेंस निकालो, उसको छोड़ दो। न्याय का मतलब दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना, दूसरे के लिए पॉजिटिव करना, है ना। और योग का मतलब अपने लिए करना। फर्क हो गया, है ना। हमने सारी सेंस लेनी है, कोई छोड़नी नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरे के लिए करना वो बहुत बड़ी बात है और अपने लिए करना उतनी बड़ी बात नहीं। तो राजा अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं और इधर से पूरी अयोध्या का घंटा पथ आज अति विकंपित है। आसपास दर्शक जनता का मन भी अति चिंतित है। एक विकट तूफान उठा सा आता है, मुनिवर क्या है? होठ कंपाते दांत पीसते शोमन यम्बी क्या है? तो उसमें क्या होता है कि विश्वामित्र कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर भी लिप्स कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, और दांत पीसते भी आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, दांत पीसते हुए लिप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है कि मैं अभी उस सत्य के बच्चे को, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को मैं देखता हूं जाकर के महलों में। राजमार्ग से बढ़ते हैं, सब कुछ सुनसान हो जाता है। जो बच्चे खेल रहे थे या जो बड़े राजमार्ग से आ रहे थे, सभी साइड में हट जाते हैं और दूर तक, जैसे कई बार कोई ऐसा अनाड़ी व्यक्ति जो स्पीड से गाड़ी चलाता है और पब्लिक क्या है छटती चली जाती है, ऐसे दूर तक क्या है साइड देते चले जाते हैं, सब कुछ सुनसान हो जाता है। तो उसमें इस प्रकार से अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ में विश्वामित्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस राजमार्ग से जा रहे थे, कच्चा रास्ता, धूल उड़ रही आकाश में, इस तरह से पैर पटकते हुए इस तरह से जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी सेना आ रही हो।
एक देव है मानव जिनके मिलने से सब प्रमोदित हों, एक रुद्र तानव है मानव देख जिन्हें सब दुखित हों। सज्जन दुर्जन दोनों जग में भिन्न प्रकृति के हैं स्वामी, एक जलज है कमल एक है जो कृत का अनुगामी। यहां पे कहा एक अच्छा व्यक्ति होता है जिससे मिलने के बाद में बहुत खुशी होती है, और एक दूसरा जिससे मिलने के बाद में बहुत बुरा लगता है। एक पानी के अंदर कमल होता है, समझ रहे हैं, और एक पानी में जोंक होती है। जोंक किसी को भी लगती है उसका खून चूस लेती है, और गंदे पानी में भी जो कमल का फूल होता है उस गंदे कीचड़ में से भी क्या है, क्या कर लेता है, वो खुद भी खिलता है और गंदे कीचड़ में से खुशबू निकाल लेता है। बताइए उस कीचड़ में से खुशबू कहाँ से आई? अगर कमल का फूल तोड़ ले उसमें बदबू नहीं आती, लेकिन वो पैदा तो कीचड़ में है, पैदा तो कीचड़ में हुआ है। कीचड़ में पैदा होने के बावजूद भी उसमें खुशबू कहाँ से आ गई? और जोग उसका काम ही दूसरे का खून पीना होता है। तो यहां पर कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों का खून चूस लेते हैं, अमीर लोग गरीबों का खून चूस लेते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या है, वो हर किसी का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, यानी कि राजमहल के द्वार पे, और द्वारपाल से कहा कि जाओ अपने राजा को कहो कि विश्वामित्र आए हैं। जैसे द्वारपाल ने अंदर जाकर के कहा, अंदर जाके कहा, राजन बाहर गेट पर गुरु विश्वामित्र खड़े हैं अपने शिष्यों के साथ में, है ना। इस प्रकार से जब ये बोला तो राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि ऐसे इस टाइम पे कैसे आना हुआ। उन्होंने पूछा कि किस वजह से आना हुआ है? कहा कि वो न्यायालय में न्याय करवाने के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? न्याय के लिए आ रहे हैं। तो हरिश्चंद्र सोचने लगे विश्वामित्र मेरे गुरु हैं, वो न्याय करवाने के लिए और न्यायालय में, राजसभा में, ये बात समझ नहीं आई कि राज्यसभा में उनको न्याय किस चीज का करवाना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी घटना घट गई कि जिसकी वजह से उनको न्यायालय में न्याय करवाने के लिए आना पड़ा? नहीं समझ पाए, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के मन में वो बात थी ही नहीं। सिंहासन से उतरते हैं और खुद उनकी अगवानी करने के लिए जाते हैं, खुद अगवानी करते हैं, और क्या होता है ये आप कल श्रवण कर पाएंगे। इतना ही। ओम शांति। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सव पूजा गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वध्वज श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारी लोगतमा अंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साव लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साव शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धमो शरणम पवजामि, हरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण, ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे, उसका सदा ही मन